हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे सिंपल है। यहाँ पे हम लोग सवाल देंगे और उसकी सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में स्टार लिखा है। स्टार की एवेंजर वाला नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसको TVDP लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में पावर को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जल्दी से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कुछ छोटा सा कोड। यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं STARK। ठीक है। अब STARK लिख लिया, उसी के नीचे हमने लिख दिया T। ठीक है। V और D, यहाँ पे VP। अब यहाँ पे देखिएगा, इन कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज किसका क्या नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे कि STARK इनका सबका नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं S का नंबर क्या है। तो यहाँ पे 19 है। T का नंबर यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे 20 है। A का क्या है, यहाँ पे 1 है। और R का क्या है, यहाँ पे 18 है। और K का क्या यहाँ पे है, तो K का यहाँ पे दिया हुआ है 11। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, 19 20 1 18 11 दिया है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। इसका दिया है TVDP। तो यहाँ पे अब T का कोड क्या आ रहा है। तो यहाँ पे T का कोड यहाँ पे आ रहा है 20। T का कोड कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और V का कितना आ रहा है, तो 22 आ रहा है। ठीक है। और D का कितना है, ABCD। ठीक है। तो इसका 4 हो जाएगा। V का कितना है, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। और P का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इन कोडों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप भली भांति समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 19 से 20 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम +1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम 20 से 22 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बढ़ रहे हैं, +2 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से 1 की तरफ हम 4 तरफ बढ़ रहे हैं। तो 1 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 बढ़ रहे हैं। अब 18 और 4 कितना होता है, 22। तो मतलब यहाँ पे हम एक सीरीज की तरह बढ़ रहे हैं, +1 +2 +3 +4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से जल्दी से कोड लिख लेते हैं। पावर कोड है ना, POWER। ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर लिख लिया हमने। अब पावर में यहाँ पे देखिए क्या हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने +1 किया था, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे +4 होगा और यहाँ पे +5 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको बताते हैं। तो +1, तो यहाँ पे P है, तो P का क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा। ठीक है। O है, तो O के बाद क्या आता है, OPQ। तो यहाँ पे भी Q हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 जगह QQ मिल रहे हैं। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे +3 है, तो W के बाद क्या आएगा, XYZ। ठीक है। तो XYZ की बात आ रही है। ठीक है। X हो गया, Y हो गया, तो यहाँ पे Z हो जाएगा। अब Z किस में है, तो यहाँ पे Z है और यहाँ पे Z है, मतलब कहीं ना कहीं आंसर A और D की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। अब E के बाद यहाँ पे 4 बढ़े हैं, तो E के बाद क्या आएगा, FGHI। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आर के बाद क्या है, +5 है। तो आर के बाद +5 क्या हो गया, STUBW। तो यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है। तो देखिए कितना सरल आंसर है, कुछ भी कठिन नहीं है। आराम से इसको आप कर सकते हो। ठीक है। बस मैंने पहले ही कहा था, कुछ रूल हैं जो हमने 12 रूल आपको बताए हैं, वो आप कोडिंग कोडिंग के फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, जिनसे आप सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टार का देखिए +1 +2 +3 +4 +5 की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डांसर। तो डांसर को यहाँ पे लिखा है HERGIP। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से कोड कर लेते हैं। ठीक है। जगह देख लेते हैं, DANCER। डांसर। तो डांसर का यहाँ पे क्या हो गया, HERGIV।
ठीक है। अब यहाँ पे डी डांसर का कोड हो गया, HERGIB का हो गया। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट इसका क्या होगा। तो सबसे पहले इसके हमें कोड ध्यान होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर कोड अगर आपको ध्यान नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएंगी। जैसे डी का क्या होगा तो 4 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ई जो टी है ई है यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और आर का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इतना क्लियर ना बच्चों? ठीक है, इतना क्लियर हो गया 4 1 16 3 5 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है। तो एन का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है एन। ठीक है, क्योंकि एन नहीं सॉरी यहाँ पे एच दिया हुआ है। थोड़ा सा देखिए हमसे भी गलत हो गया है, ये अक्षरों पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर अक्षर बनाए और गड़बड़ हो जाए तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो एच का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 18 हो जाएगा, इजोटी में ई है तो 5 हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा तो आर का भी ठीक है, एच है ना सॉरी एच का यहाँ पे हो जाएगा, रबड़ कहाँ गई, रबड़ रबड़ ये रही रबड़। ठीक है, तो यहाँ पे H का हो गया 8, E का हो गया 5, R का हो गया 18 और G का हो गया 7 और I का हो गया 9 और V का हो गया 22। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं इनमें कुछ अंतर ढूंढिए कि क्या मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा अगर 4 के बाद आया 8 मतलब यहाँ पे +4 तो अभी दिख रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, अरे 1 के बाद 5 आया तो यहाँ भी आपको +4 दिख गया। 16 के बाद 17 18 तो यहाँ पे 2 4 4 के कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं एन का क्या होगा, एन का 14 हो गया। यहाँ पे देखिए गलत हो गया कुछ, एन का देखिए कोडिंग का अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए कोड अगर आपके गड़बड़ हुए, अब यहाँ पे देखिए 14 के बाद 18 है तो यहाँ पे भी +4 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। 3 के बाद 7 आ रहा है, यहाँ पे भी आपको +4 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। 5 के बाद सीधे 9 आया तो ये भी +4 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। 18 का 22 तो ये भी +4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, मतलब अब हमें पब्लिक का बहुत ही आसान हो गया पब्लिक। ठीक है, PUBLIC पब्लिक हो गया। अब यहाँ पब्लिक का क्या होगा तो यहाँ पे चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को +4 के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है +4 +4 +4 +4 +4 और +4। ठीक है, तो यहाँ पे P के बाद क्या आएगा तो P के बाद +4 ऐड कर देंगे QRST तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T हो जाएगा। V के बाद यहाँ पे +4 कर देंगे तो यहाँ पे Z हो जाएगा। ठीक है, नहीं VWXY Z, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? क्लियर 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 +4। ठीक है, AVWXY +3 कैसे हो जाएगा +4, यहाँ पे तो +4 यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखिए T हो गया तो P के बाद क्या आया, P के बाद QRST तो ये T हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वी ही तो दिया हुआ है, नहीं 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 पब्लिक देखिए यू यू दिया है, सॉरी सॉरी देखिए हम यहाँ पे फिर गड़बड़ हो रहा है, यू दिया हुआ है पब्लिक। ठीक है, तो यू का कोड क्या है तो यू का कोड यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कोड लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा। कोड अगर लिख लेते हैं तो शायद ये गलती कम हो जाए। तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। बी का यहाँ पे क्या दिया है 2 है तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा।
एल का यहाँ पे क्या दिया हुआ है कोड, तो एल का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आई का कोड क्या है बच्चों यहाँ पर, तो आई का कोड भी यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। सी का 3 है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 16 में 4 जोड़े तो 20 हो गया, और 20 का कोड क्या है यहाँ पे टी है, ठीक है। अब यहाँ पे यू का कोड क्या है 21, यू का कोड बच्चों क्या है 21, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये वाई हो जाएगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, और गलतियां होती हैं तो थोड़ा सा बच्चों का भी ध्यान जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाई हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो 2 में +4 किया तो 6 हो गया, तो ये जो टी में ई है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 है, 12 4 16, तो 16 का कोड क्या होगा यहाँ पे पी हो जाएगा, तो TYFP, ठीक है। यहाँ पे सी और बी के कॉन्सेप्ट में आंसर दिख रहा है, पर अभी एक और क्लियर कर लेते हैं। तो आई का क्या हो गया, आई का बच्चों हो गया 9, तो 9 9 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 का कोड क्या है एम है, ठीक है। 13 का कोड क्या है एम है, तो यहाँ पे सी है, तो सी के आगे 4 जोड़ देंगे तो 3 और 4 7, तो इसका हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब आपका आंसर हो गया ये वाला TYFPMG, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, काफी सरल क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी आपके पास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को, ठीक है, किसको लिखा हुआ है रेडियो, तो पहले चलिए हम लोग रेडियो लिख लेते हैं, रेडियो। और रेडियो को क्या दिया हुआ है BSEP, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्षर यहाँ पे मिस्टेक हुए जल्दी में तो सवाल गड़बड़ होने की संभावना रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन कोडों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें अगर इनके कोड ध्यान है तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। आर का कोड हो गया 18, ए का हो गया 1, इसका हो गया 4, ठीक है, और आई का हो गया 9, और ओ का कोड क्या हो गया 15। अब अगर ये कोड याद रखते हैं ना, तो हम इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर का जो है यहाँ पे दिया है 18, और फिर यहाँ पे दिया है बी। अब इसको हम देखते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। तो मैंने एक बताया था मिड वाला प्रोसेस, तो मिड वाला प्रोसेस है, पर इसके पहले चलिए नंबर लिख लेते हैं, जिससे आपको भी याद हो जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी का हो जाएगा 2, एस का क्या हो जाएगा 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से आपको क्लियर होने लगा होगा। यहाँ पे हो गया 5, आई का यहाँ पे 9 है, तो पी का क्या है यहाँ पे, पी का है यहाँ पे 16, और 15 यहाँ पे ओ का, तो जे का क्या है यहाँ पे 10। अब यहाँ पे एक जादू देखिएगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये जादू अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मतलब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हम ये वाला छोड़े दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 4 है, और डायरेक्ट दिख रहा है 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्रॉस कर लेंगे। देखिए आर है यहाँ पे, आर का फिर यहाँ पे एस, मतलब आर का कोड 18 है, तो एस का क्या है यहाँ पे 19 है। यहाँ पे देखिएगा ए का क्या है 1 है, तो यहाँ पे बी का क्या है 2 है। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा, ये 9 तो ये 10, ये 15 तो ये 16, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, काफी हद तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे WORL और
डी देखते हैं। ठीक है, तो WORLD की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे इसके नीचे जस्ट कोड क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके फटाफट कोड लिख लेते हैं। ये हो गया 23, ठीक है, O का हो गया 15, ठीक है, R का क्या हो जाएगा 18, L का क्या हो जाएगा बच्चों, L, देखिए इजोटी ध्यान रखिए तो आपको जल्दी से ध्यान हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या था बच्चों, डी था, क्या था, डी, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा हमें बस वही क्रॉस कनेक्शन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीच वाला, बीच वाला देख लेते हैं और ये चीज क्लियर हो जाएगी। बीच वाले में क्या था, जैसे 18 है तो 18RS, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे S, मतलब 18S, तो S का क्या था 19। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों ना। अब यहाँ पे देखिए 15 के बाद इधर था ऐसे तो 16। ठीक है, 15 के बाद क्या आएगा 16, तो यहाँ पे O है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चों हो जाएगा P। अब यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे क्या बच्चों हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 23 W है तो W के बाद बच्चों क्या आएगा X। ठीक है, तो PXS बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी उल्टा कर लेते हैं इसको, यहाँ भी उल्टा कर लेते हैं इसको, तो D का 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, मतलब यहाँ पे हो जाएगा E, और यहाँ पे L है 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, मतलब LM। तो ये आपका कोड तैयार हो रहा है PXS E और M। तो क्या देखिए ये मिल रहा है PXS EM, ये नहीं मिल रहा है PXESM, ये भी नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है PXSEM। तो सवाल कौन सा सही हो गया, ये वाला आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन था, कुछ भी कठिन नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और अच्छा सा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इनवाइटेड, चलिए लिख लेते हैं साफ साफ, INVITED, इनवाइटेड। इनवाइटेड का क्या हो जाएगा बच्चों, W हो जाएगा, WVGREMR। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुरंत हम लोग कोड छाप लेते हैं, क्योंकि कोड अगर आपको ध्यान होंगे तो मैंने कहा था ना सवाल आपका बहुत ही जल्दी से सरल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी इसके कोड क्या होंगे। तो I का मैंने क्या बताया था 9, N का क्या बताया था 14, और V का क्या बताया था 22। ठीक है, अब यहाँ I था, फिर देखिए इनवाइटेड में फिर I आ गया तो यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये T है, तो T का क्या होगा, ये जो T अगर यहाँ ध्यान है तो 20 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। WVGREMR, ठीक है, तो W का बच्चों यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, V का कोड यहाँ पे 22 हो जाएगा, G का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, R का कोड यहाँ पे QRST, तो R का हो गया 18, E का हो गया 5, M का हो गया 13 और R का हो गया 18। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी गणित निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी गणित निकालनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी से बताइए कैसे क्या होगा, जल्दी से बताइए।
देखिए जैसे पहले दिया था वो 5 अक्षर का था। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ऑड और इवन नंबर, तो ऑड और इवन नंबर के हिसाब से देख लेते हैं यहाँ पे कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 नंबर है, 7 नंबर है मतलब यहाँ पे ऑड नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीच वाली छड़ी खाली करते हैं। बीच वाली छड़ी खाली करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ दिखा। अब यहाँ से इतना नंबर अगर आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 दिया है, तो 9 का क्या दिया है, यहाँ पे 18 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 9 दिया है तो यहाँ पे 18, ये क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से सारा का सारा सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा, फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ले जाएं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है। ठीक है, +1। और अगर हम इसको यहाँ से आई से फिर ले जाएं जी, या जी से आई ले जाएं, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 22 के बाद क्या आ गया, ये 23 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आई के बाद यहाँ पे जी दिया हुआ है। ठीक है, आई के बाद क्या दिया है, जी। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको, चाहे तो -7 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना बच्चों आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आप -2 दे सकते हैं, +1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे ये 14 है और ये 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको क्लियर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +8 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 14 के बाद क्या दिया हुआ है, 22, मतलब यहाँ पे +8 की संभावना दिख रही है। यहाँ भी वैसे ही दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या है, डी के बाद ई दिया है, मतलब ये +1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, तो ये -2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपका ये +8 हो गया, मतलब 5 5 और 8 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी +8 दिया हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं यंग, YOUNG। ठीक है, यंग का क्या होगा। ठीक है, तो यंग का जल्दी से देखते हैं क्या होगा, यंग। तो पहले इसके कोड लिख लेते हैं फटाफट। कोड y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा बच्चों 25। ओ का क्या हो जाएगा 15। और u का क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट देखते रहिएगा। u का क्या हो जाएगा 21। n का क्या हो जाएगा 14। और g का क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। g का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम कोड बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था जस्ट। देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 दूनी 18, जस्ट डबल है तो यहाँ पे 21 है, तो इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो इन चीजों को यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसका जोड़ घटाना क्या बन रहा है। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पे एक और भी चीज देखी होगी, जस्ट इसका उल्टा है, तो यहाँ पे इंडियन रेलवे हमने बताया था ना। अगर इसका आप रिवर्स ऑर्डर देखते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इंडियन रेलवे। ठीक है, जैसे इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में बताया था तो कैसे शायद आपको समझ में आया होगा। तो IR, ठीक है, IR हो गया था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें अगर आप देख सकते हैं तो इसके कोड बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे पहले तो हम इसका अपोजिट कर लेते हैं, यू। यू का उल्टा क्या होगा, तो यू का उल्टा बच्चों जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए।
तो u का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो यहाँ u का उल्टा हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्लियर करिए, जल्दी से बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा फटाफट। बाकी तो आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, TMLFBTMBLFE। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा इसका। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। देखिए काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, कोड भी सामने आपको दिया हुआ है, बस यहाँ पे कोड के अनुसार यहाँ पे आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे उल्टा किया था, तिरछा किया था, तो क्या आया था। अब यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 23 हो गया था, मतलब यहाँ 15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का कोड क्या दिया हुआ है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो भाई एजोटी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 16 का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर अगर हम इसको उल्टा कर दें, तो इसका उल्टा हम लोग कर रहे तो क्या मिल रहा था भाई, ठीक है। तो इसका उल्टा कर रहे तो क्या मिल रहा था, -2। तो अगर हम -2 देखे बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका क्या होगा, कैसे करना है, जल्दी से बताइए। देखिए इनवाइटेड का हम लोगों ने बनाया इतना लंबा, तो इसका क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आप करके बताइए इसका क्या होगा, गलत होगा, सही होगा, कौन सा आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, सी होगा कि डी होगा, जल्दी से बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है ग्रेट। अब ग्रेट वाले में हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिएगा GREAT दिया हुआ है। अब ग्रेड का क्या दिया हुआ है, RYCPE दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके फटाफट कोड लिखते हैं, क्योंकि कोड अगर हमें ध्यान होंगे तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कोड देखते हैं, यहाँ पे जी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ई का 5 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। और टी का 20, 20 जैसे अब यहाँ पे आर है, तो आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। वाई का यहाँ पे 25 हो जाएगा। और सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पी का 16 हो जाएगा। और ई का 5 हो जाएगा। अब इसका कोड क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताएं बच्चे। बहुत ही सरल है, जल्दी से बताएं कैसे क्या करना है, इसको फटाफट आप बता सकते हो। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए इधर से अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये हमने किया, इधर से हमने किया तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये +2 वाला सिस्टम आपको दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है। यहाँ से ई है, ई है, यहाँ पे सी है, ठीक है। या तो हम ऐसे कर लें, 18 और +2 क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इधर से उल्टा कर रहे हैं तो 5 और +2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर से हम कर रहे हैं तो ये +2 हो रहा है, ठीक है। बट अब इनका इनका क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखिएगा 16। अब इसका देखिएगा 16 +2 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। और अगर हम इधर करते हैं, कौन सा हो गया है,
ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब बचा है हमारे पास आर वाई सी पी वाई। तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे भी देखिए y का अगर हम यहाँ +2 करते हैं तो y के बाद क्या आएगा z, और z के बाद फिर क्या आ जाएगा a, तो यहाँ भी +2 लग गया। तो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे टैंक्स का क्या होगा? तो चलिए टैंक्स का भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टैंक्स, तो टैंक्स का क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे हम, ठीक है, अगर हम नीचे से कर रहे हैं तो +2 हो जाएगा, अगर हम थोड़ा सा नीचे इधर से लाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे t दिया हुआ है, a दिया है, और यहाँ पे दिया हुआ है n। ठीक है, तो टैंक्स का क्या होगा जल्दी से बताइए बच्चों, समझ गए होंगे? जल्दी से बताइए। देखिए हमने नीचे से किया पर यहाँ पे तो हमें नीचे का ज्ञात ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे g है तो यहाँ पे t है, तो t का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हम 2 कर देंगे। तो t का अगर माइनस करते हैं तो -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। देखिए एक क्लियर हो गया। यहाँ पे हम तुरंत फिर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे हम करते हैं -2। ठीक है, तो यहाँ पे s है, तो s का कोड बच्चों यहाँ पे क्या होता है, s का कोड होता है 19, तो मतलब इसका हो गया 17। तो यहाँ पे हो गया q। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे जैसे n का क्या दिया हुआ है, n का अगर हम मान लेते हैं 14, तो 14 में से -2 गया 15, और 14 मतलब यहाँ 13 और 12, तो 12 का कोड क्या है यहाँ पर l। ठीक है, क्यू एल आर क्लियर हो गया। अब बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कैसे, आर का यहाँ पे दिया है 18, तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ए का अगर हम माइनस करते हैं तो ए का माइनस हो गया जेड और वाई। ठीक है, वाई हो गया यहाँ पर, और के का अगर माइनस करते हैं तो के यहाँ पे माइनस होके हो गया आई। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आपका आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। किसी कूट भाषा में बटर के लिए संकेतिक भाषा क्या होगी, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप कर सकते हो, और उसका आंसर क्या होगा ये सारे आप जान सकते हो। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे कठिन नहीं है, जैसा अगर आप सोचें कि लो यार इसमें कुछ कठिन होगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए हम आपको ये भी करके बता देते हैं। बटर, डबल टी है, ई है, आर है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, कोड आपको ध्यान देने चाहिए। सी है, यू है, सॉरी वी है, इसको हाँ चलिए ठीक बन गया, वी है, फिर यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे एस है। अब इनके कोड हम निर्धारित कर लेते हैं कि कोड क्या होंगे। ठीक है, तो इनके अगर आपको कोड ध्यान होंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको आसानी से यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चलिए बी का कोड हम देखते हैं। तो बी का कोड सभी को मालूम है, 2 है। ठीक है, यू का कोड क्या होता है, तो यू का कोड है 21 है। टी का कोड क्या होता है, तो ये 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसी तरह से सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यू के बाद क्या आ रहा है, वी, तो वी तो 21 है, तो इसका 22 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अब टी के बाद फिर यहाँ पे यू दिया हुआ है। ठीक है, यू, तो यू का क्या है, 21 है, यहाँ पे भी 21 है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो ये 6 हो गया। क्यू आर एस, तो यहाँ भी एस आ गया, तो यहाँ पे एस का क्या हो जाएगा, 19। क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया तो फटाफट हम लोग आंसर इसके लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम अलग कलर से करके दिखाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, 2 3 मतलब यहाँ पे +1 हो गया, +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका हो गया तो कॉफी का क्या होगा, तो चलिए कॉफी देख लेते हैं। कॉफी यहाँ पे देखिए डबल एफ और डबल ई है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो सी के अब इन सबके कोड हम लोग लिख लेते हैं दूसरे कलर से, जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। सी का कोड क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ओ का कोड क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। एफ का कोड क्या हो गया, 6 और इसका क्या हो गया, ई है, इजोटी में ई पहले ही है, 5 तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, 15 के बाद क्या आएगा, 16, इसके बाद आएगा 7, इसके बाद आएगा 6 और 6। तो सी के बाद यहाँ पे 4 का क्या होगा, डी, 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का यहाँ पे हो गया पी, और एफ के बाद क्या आता है, जी और जी, और ई के बाद क्या आता है, एफ और एफ। तो देखिएगा डी पी जी जी एफ एफ है, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है। तो ये देखिए आप पहला सवाल आपका ये क्लियर हो गया, कितना सरल सवाल था। ठीक है बच्चों, तो बजाओ ताली, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेन्नई के लिए सांकेतिक भाषा दी है DIFOOBJ। तो DIF देखिए वो सवाल अगर आपको समझ में ना आया हो, ये हमने थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, वो सवाल आप आपको कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपको जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चेन्नई की बात करते हैं। CHENN, ठीक है, AI, ठीक है। चेन्नई दिया है, चेन्नई का कोड क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आई दिया है, एफ दिया है, ओ दिया है, ओ दिया हुआ है, और ये भी बहुत सरल है, बहुत सरल है। मैंने कहा ना बहुत सरल, मतलब इसके बस केवल आपको कोड ध्यान होने चाहिए। कोड क्या है, यहाँ पे 3 हो गया, एच का 8 हो गया, आई का 9 हो गया, एन का 14 हो गया, एन का भी 14 हो गया, और ए का 1 हो गया, ठीक है, और आई का 9 हो गया, ठीक है। अब डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, आई का 9, एफ का यहाँ पे 6, और ओ का 15, बी का 2, और जे का 10। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए क्या क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस लाइन में, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई, देखिए कुछ गड़बड़ हो गया क्या, DIF, हाँ एफ है, और चेन्नई का CH, देखिए हाँ गड़बड़ हो गया, मैंने कहा था गड़बड़ हुआ है कुछ। तो यहाँ पे ई है, ई का यहाँ पे 5 होगा, ई का क्या होगा, देखिए कोड हल्के से भी गड़बड़ होंगे तो ध्यान समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 करना है। तो मतलब यहाँ पे बेंगलोर का कोड ध्यान देना है। तो बेंगलोर का अगर हम लोग कोड ध्यान देते हैं तो पहले उसके लिए हम लोग बस क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो बी का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस +1 आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, +1 +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी का कोड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जी के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एल के बाद क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आर के बाद एस हो जाएगा। ई के बाद एफ हो जाएगा। CBON, नहीं एच, CBOH। तो पहले CBOH देखते हैं। CBOH, हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपका सामने क्लियर हो गया, ठीक है। बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये भी आपका क्वेश्चन लगभग लगभग क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था। अब एप्पल के लिए सांकेतिक भाषा BQQMF दिया हुआ है। तो एप्पल के लिए दिया हुआ है APPLE। तो एप्पल के लिए सांकेतिक भाषा दी है BQQMF।
तो एप्पल और BQMF दिया हुआ है, तो इसके लिए स्कूल के लिए क्या कोड होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए जल्दी से बच्चों ये भी हम लोग निपटा देते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लें जिससे आपको एक धरातल मिल जाए, बेस मिल जाए कि किसके सामने क्या है। देखिए ये भी क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे +1 की कहानी मिल गई। देखिए ए के बाद क्या आया बी, पी के बाद क्या आएगा क्यू, तो यहाँ भी +1 है। पी के बाद क्या आएगा क्यू आएगा, एल के बाद एल के बाद क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए, तो यहाँ भी +1 हो गया। ई के बाद क्या हो गया? एफ हो गया। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। तो अब स्कूल के लिए तो बिल्कुल, चलिए स्कूल चलते हैं हम लोग। स्कूल में ये रहा आपका कोड, तो यहाँ पे भी +1 का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो एस के बाद क्या आता है? QRST, सी के बाद डी, एच के बाद आई, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, एल के बाद एम। तो TDIPPM, TDIPPM, TDIPPM। ठीक है, ये आपका आंसर क्लियर हो गया फटाफट। देखिए कितने सरल सवाल है। देखिए मैंने कहा था ना किसी में +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3, या -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 याद करना है आपको। बस ये चीजें आपको याद करनी है, क्रॉस याद करना है, मिडिल याद करना है, इवन और ये चीजें याद करनी है, मतलब आपका क्वेश्चन लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सांकेतिक भाषा में बोट दिया है। क्या दिया हुआ है बच्चों? बोट। कितना सरल दिया हुआ है, बोट। तो यहाँ पे तो आपको बहुत ही, अब तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी तक जितने थे उनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल बच्चा जैसा क्वेश्चन है बोट। पर बच्चे भी कभी कभी हिला देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको कठिन ना लगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ERDW, ERDW। तो यहाँ पे देखिए बी के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, मतलब ABCDE। ठीक है, ओ के बाद क्या आ रहा है? ओ के बाद आ रहा है PQR, मतलब यहाँ +2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, +2 का कॉम्बिनेशन ABC। ठीक है, BC, तो यहाँ भी +2 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, सब में यहाँ पे +2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बी है, सी है, फिर डी आ गया, ओ। ठीक है, ओ के बाद PQ है, तो फिर आर आ गया। ठीक है, अगर उसके हिसाब से देखिए तो ये +3 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बी के बाद सी और डी छोड़े, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, +3 और टी के बाद UB, तो UB छोड़ दिया, तो ये भी +3 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कैसे होगा। DREAD, DREAD का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3 +3 +3 +3 और यहाँ पे +3। तो डी का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी के बाद देखते हैं ABCD हो गया, तो EF यहाँ पे G हो जाएगा। ठीक है, G हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ज्यादा कोड का नहीं, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोड आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब R के बाद क्या आएगा? STU, तो यहाँ पे U हो जाएगा। E के बाद क्या आएगा? FGH, तो यहाँ पे H हो जाएगा। A के बाद क्या है? BC, तो यहाँ पे D हो जाएगा। और D के बाद क्या आएगा? तो डी के बाद EFG, तो यहाँ पे GUHDG, तो आंसर आपके सामने क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये तो बच्चों के तो सवाल हो जाएंगे, फटाफट आप करते जाइएगा, क्योंकि सब में कोड लिखेंगे तो टाइम भी आपका वेस्ट होगा। बस इसमें आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सरल सरल दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्रिमिनल, देखिए सारे हम बताए दे रहे हैं आपको। क्रिमिनल, अब ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको कोड हम लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने ई दे दिया, यहाँ पे हमने टी दे दिया, यहाँ पे हमने के दे दिया, यहाँ पे हमने ओ दे दिया, यहाँ पे के दे दिया, यहाँ पे हमने पी दे दिया, यहाँ पे हमने सी दे दिया, और यहाँ पे हमने एन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लाइन हम देखते हैं। ठीक है,
अब क्रिमिनल और ये चीजें हमें आपको देखनी है। अब यहाँ पे कौन सा कोड होगा, कितना प्लस होगा, कितना माइनस होगा, ये चीजें आपको बस ध्यान देनी है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चाहें तो आप इसका कोड लिख सकते हैं, अगर कोड लिख लेंगे तो अच्छा है। चलिए देखिए, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3, ठीक है, RIM9 14 1 और L का कब बच्चों कोड होगा, तो L का हो जाएगा 12। अब यहाँ पे जैसे ही हम लिखेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या है। देखिए 5 हो गया, मतलब इसमें 2 का अंतर दिख रहा है, बस इससे थोड़ा सा अंतर जल्दी से दिख जाता है। ठीक है, तो जैसे R का हमें दिख गया तो T का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। K का क्या हो जाएगा, तो K का यहाँ पे 11 हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और K का फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे P का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे C का क्या है, 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे N का क्या होगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब में देखिए, 3 के बाद 5, 18 के बाद 20, 9 के बाद 11, 13 बाद 15। तो यहाँ पे सभी में आप खुद देख लीजिए +2 बढ़ा है। कितना बढ़ा हुआ है बच्चों, +2 बढ़ा हुआ है। तो अब आपको आसान हो गया सवाल करना। देखिए यहाँ पे POLICE दिया है, तो पुलिस दिया हुआ है, तो पुलिस में यहाँ पे सब में हम यहाँ पे +2 बढ़ा देंगे। तो P के बाद क्या आएगा, QR, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R। ठीक है, O के बाद P और Q, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। L के बाद M, M के बाद N हो जाएगा। I के बाद J और J के बाद K हो जाएगा। C के बाद D, D के बाद E हो जाएगा। और E F G हो जाएगा। तो आपका ये सामने दिया हुआ कोड क्लियर हो गया। ठीक है, कितना सरल सवाल है, कितना सरल सवाल है बच्चों, बस करते जाइए, समझते जाइए, बहुत ही सरल है। अब यहाँ पे देखिए नया कोड दिया हुआ है, RYTHMIC। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनके कोड भी हम लिख लेते हैं, जिससे आपको ध्यान हो जाएगा। यहाँ पे दिया QXSGLHB। अब यहाँ पे देखिएगा, इनके कोड को हम देखते हैं। पेन लेना है, पेन ले लेते हैं। पहले हम लोग लाइन देख लेते हैं, लाइन क्लियर कर लेते हैं, साइड में लगा लेते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C दिया हुआ है। ठीक है, R QR, तो यहाँ पे देखिए QR, X के बाद Y, S के बाद T। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, ऊपर देखेंगे तो +1 हो जाएगा। देखिए अगर हम ऊपर की ओर एरो करें तो Q के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमें +1 दिख रहा है। और अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि कोड तो हमारा ऊपर से देना है ना, म्यूजिक का क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से तो भैया हमें -1 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, -1। तो R के बाद क्या आया, Q आया। R के पहले क्या आ रहा है, Q आ रहा है। R के पहले क्या आ रहा है बच्चों, Q। तो R के पहले क्या आ रहा है, Q आ रहा है। X के पहले क्या आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए Y है, तो Y के पहले क्या हो गया, -1। तो Y के पहले क्या आया, X। T के पहले क्या आया, तो ये चीजें आपके -1 से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, G के बाद H मतलब -1। ठीक है, M के पहले क्या आएगा, L, तो ये भी -1। ये सब -1 का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं म्यूजिक। अब म्यूजिक है तो यहाँ पे हम सभी में कोड क्या लगाएंगे, -1 का। ठीक है, तो यहाँ पे M के पहले क्या आएगा, M के पहले आएगा L। U के पहले क्या आएगा, T। S के पहले क्या आएगा, R। ठीक है, H और यहाँ पे B। तो LTRHB, LTRHB, LTRHB। देखिए ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए कितने सरल सरल क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। बस आपको +1 -1 और कोड आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन अपने आप लगते चले जा रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं आपको लग रहा होगा, और बहुत ही क्लियर होता चला आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसका कोड दिया हुआ है KGEFR, KGEFR दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे अगर हम इस कोड को देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा,
इनके सबके कोड देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोड देखें, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो जल्दी से फटाफट इसके कोड लिख लीजिए। यहाँ पे इसका 13 हो गया, आई का क्या होगा, आई का 9 हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये जो टी में टी का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए ऊपर जैसे ही लिखेंगे फिर जैसे ही नीचे लिखेंगे वैसे ही आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। अब जी है तो जी का कोड क्या है, 7। यहाँ पे -2 चल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ई क्या है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। एच फिर एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ का क्या है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आर का क्या दिया हुआ है, तो आर का यहाँ पे 18 दिया हुआ है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे -2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो +2 चलेगा, अगर हम नीचे चलेंगे तो -2 चलेगा। पर यहाँ पे देखिए हमें तो ज्ञात कोड क्या है, डायरी। तो ज्ञात कोड डायरी हम ऊपर लिखेंगे, इसलिए -2 वाला ही पॉसिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं डायरी, DIARY। तो डायरी की अगर हम बात करते हैं तो डायरी बहुत ही सिंपल कोड दिया हुआ है। अब डायरी में अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो -2 का चल रहा है। तो -2 पे यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो यहाँ -2 क्या हो जाएगा, डी का माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, बी, ये बी हो गया। आई का -2 क्या हो जाएगा, तो आई का -2 हो जाएगा जी। ए का -2 क्या हो जाएगा, वाई। आर का -2 क्या हो जाएगा, पी। और वाई का माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। BGYPW, BGYPW, देखिए आपके सामने ये भी आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है CANOE के लिए सांकेतिक भाषा में IFRRG है, तो म्यूजिक के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल CANOE दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब इस कोड को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया IFRR और जी लिख दिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे कोड को पहचानना है, कोड की लाइन पहचाननी है, ठीक है। कोड की लाइन हो गई, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इनके कोड अगर हम थोड़े थोड़े याद कर लें तो जल्दी से शायद हो जाए। इसका 3 है, इसका 1 है, एन का 14 है, और ओ का हमारे पास 15 है, और ये जो टी में ई का 5 है। अब यहाँ पे देखिए सी हो गया, ठीक है। सी 3 1 14 15 5। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या क्या हो जाएगा। देखिए जैसे आर का हमें अगर पता है 18 है, आर का हमें पता है 18 है, जी का 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको शायद ध्यान आ रही होंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए के बाद दिया हुआ है एफ, तो एफ का यहाँ पे 6 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 3 के बाद सीधे आई दिया है, तो आई का दिया है यहाँ पे 9। अब यहाँ पे कैसे करना है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा है ना, +1 +2 +3 +4 +5 भी हो सकता है, -1 -1 -1 +1 भी चल सकता है। पर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो 3 के बाद सीधे यहाँ पे मिल रहा है 5, 5 और 3 8 ही हुआ, तो +6 हो सकता है। अगर इसको हम देखते हैं, सी के बाद क्या आएगा, डी। सी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ जी एच, मतलब छठे नंबर पे आई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे +6 कर सकते हैं। और ए के बाद एफ आ रहा है, तो बी सी डी ई एफ, ये 5 पे आ रहा है, ये +6 है, तो ये +5 है। तो अगर हम इसको इधर से देखें तो ई के बाद क्या आ रहा है, एफ, एफ के बाद जी। तो यहाँ पे देखिए ये +2 चल रहा है, ये आपका +3 चल रहा है, ये आपका +4 चल रहा है, ये आपका +5 चल रहा है, ये आपका +6। देखिए ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना इसको ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। अब इसी तरह से अगर हम म्यूजिक को देख लेते हैं, म्यूजिक,
तो म्यूजिक का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा वैसे ही दिया हुआ है म्यूजिक का, तो यहाँ पे देखते हैं +2 है कि क्या है, तो +2 से ही लेते हैं, +2 +3 +4 +5 और +6। तो यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लें जिससे आपको ध्यान आए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, क्या आएगा, ई, IJKL, तो यहाँ पे एल हो गया। यहाँ पे एस है तो एस के बाद यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो S4, तो TUBW, तो यहाँ पे W हो गया। यू के बाद 5 दिया है तो यू के बाद 5 +5, तो VWXYZ, तो यहाँ पे Z हो जाएगा। M के बाद 6 दिया है तो M के बाद 6, NOPQRS, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको इधर ले जा रहा है, ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गॉडनेस, गॉडनेस के लिए दिया हुआ है क्या, कोड दिया हुआ है, चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। साथ में GODNESS, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं HNPCODTR, ठीक है, HNPCODTR, ठीक है। अब इनके कोड हम लोग मिला लेंगे, इनकी लाइन से पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले इनका चलिए जल्दी जल्दी कोड लिख लेते हैं कि इनका कोड क्या होगा, ठीक है। अगर इनके कोड याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन काफी सरल हो जाएगा, ठीक है। जी का यहाँ पे क्या है, 7 दिया हुआ है, ओ का यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ओ का 15 दिया है, इसका 4 दिया हुआ है, एन का 14 दिया हुआ है, ई का 5 है और एस का यहाँ पे 19 है। देखिए कोड याद होंगे तो चीजें देखिए सरल हो जाएंगी, इतना हम गारंटी से कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए एच हो गया, ठीक है, और इसका यहाँ पे 14 हो गया। देखिए ओ का 15 है तो एन का 14 है, ठीक है। तो ओ का यहाँ पे 15 दिया है तो पी का यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ठीक है। डी है तो 4 है तो सी का यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। एन का यहाँ पे 14 दिया है तो ओ का यहाँ पर 15 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, शायद आपने पहचान लिया होगा, ठीक है। ई का ये दिया हुआ है तो डी का यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 19 एस एस का भाई 19 ही है तो यहाँ पे टी और आर का 20 और 21 दिया है, टी और आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से बताइए। देखिए कुछ घटता बढ़ता दिख रहा है किधर से भी, +1 +1 +1 +1 +1, सब में +1 दिख रहा है। चलिए तो इसमें सब में देखिए यहाँ पे आप आराम से देख रहे होंगे +1 बढ़ रहा है ना, +1 +1 +1 +1 +1 +1, देखिए 19 के बाद, ठीक है। यहाँ पे तो दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, ये +1 हो गया, सही लिखा है मैंने, DTR, ठीक है। यहाँ O है, देखिए यहाँ पे G के बाद 8 आ गया, 15, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक +1 है, ठीक है। G के बाद H आ रहा है और एक -1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 15 है, 14 है, यहाँ 15 16 14 3, ये माइनस है, ठीक है। -1 +1 -1 ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे
+1 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए +1 -1 +1 -1 फिर +1 फिर -1 फिर यहाँ पे +1 तो यहाँ पे -1 दिया है, मतलब यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है। एक सेकेंड, +1 -1 +1 -1 +1 14 के बाद आया 15 फिर -1 तो D का 5 हो गया +1 19 20 तो ये आखिरी में कुछ गड़बड़ है क्या, S दिया है, इसका R दिया है। S का कितना कोड है, S का कोड 19 है। चलिए इसका यहाँ पे इन्होंने +2 दे दिया है। देखिए इस सिद्धांत पे सवाल है कि नहीं है, इसको भी देखते हैं। वैसे सारी चीजें सही दिख रही हैं। चलिए देखते हैं इसका कोड क्या होगा। अब यहाँ पे ग्रेटनेस का दिया हुआ है GREATNESS, तो यहाँ पे तो +1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए +1 के सिद्धांत से लेते हैं तो G का +1 आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R है तो -1 दे देते हैं, तो -1 मतलब R के पहले आ गया यहाँ पर Q आ गया, ठीक है। सब में वही है, ठीक है। ये हो गया -1। अब यहाँ पे E के बाद फिर आ गया F, ये भी सही है, ठीक है। फिर अगर माइनस कर देते हैं तो ये हो गया, ये माइनस हो गया, +1 हो गया। अब -1 कर दें तो यहाँ पे Z हो जाएगा, क्योंकि A के बाद Z ही आएगा। अब फिर यहाँ पे +1 कर देते हैं तो T के बाद U आएगा। HQFZU, HQFZU इसमें भी है, HQFZU इसमें भी है, HQFZU है, मतलब ये वाला कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, -1, तो -1 कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा M। तो कुल मिला के सवाल आपका C की तरफ बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ तक सही हो गया। अब यहाँ पे +1 कर दें तो E के बाद F आ जाएगा, ये भी सही हो गया, ठीक है। अब इस सवाल के हिसाब से पता चल जाएगा कि ऑप्शन गलत है कि क्या गलत है, ठीक है। उसके हिसाब से भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। +1 हो गया। अब -1 अगर हम लोग कर देते हैं तो S का माइनस हो जाएगा R, ठीक है। और अगर यहाँ पे -1 है, R है, तो S के बाद क्या है, T। तो मतलब यहाँ पे ये गड़बड़ था, यहाँ पे होना चाहिए S के बाद, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, S के बाद, या -1 है तो +1 हो गया, तो S के बाद क्या होना चाहिए था, T होना चाहिए था। यहाँ पे भी T होना चाहिए, गड़बड़ है, TT है, वहाँ पे SS है तो यहाँ पे TT होना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो ये देखिए गड़बड़ हो गया था, इसलिए यहाँ पे चीजें सही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे R है तो यहाँ पे T होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, मतलब C ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यूनाइटेड को कोड भाषा में क्या लिखा हुआ है, SLGRCB लिखा जाता है। तो अब चलिए देखिए इसको भी देख लेते हैं। UNITED दिया हुआ है, यूनाइटेड। अब यूनाइटेड को यहाँ पे दिया हुआ है SLGRCB दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके कोड को हम देख लेते हैं फटाफट। कोड क्या होगा इसका, कोड से हम लोग आंसर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो भाई इसको कोड हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो 20 का यहाँ पे V का क्या हो गया, 21 हो गया, N का यहाँ पे 14 हो गया, I का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये जो T मतलब T का यहाँ पे 20 हो गया, E का 5 हो गया और D का 4 हो गया। इतना क्लियर कोड हो गया सारे बच्चों को। अब यहाँ पे देखिए S दिया हुआ है,
तो एस का कोड क्या होगा यहाँ पे बच्चों, देखिए एस का कोड हो जाएगा 19, ठीक है। एल का कोड क्या हो जाएगा, तो एल का कोड यहाँ पे हो जाएगा 12। और जी का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जी का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आर का कोड क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और सी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा +2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, -2 का चल रहा है। देखिए यहाँ पे -2 चल रहा है कि +2 चल रहा है, नहीं माइनस चल रहा है। देखिए यहाँ पे 21 में से 2 चले गए, 19 बचा, मतलब -2 चल रहा है। 14 में से 2 गए तो -2 चल रहा है। 9 में से 2 गए तो -2 चल रहा है। 20 में से 2 गए तो यहाँ पे 18 आया। 5 में से 2 गए तो 3 बचा। 4 में से 2 गए तो भी 2 बचा। मतलब यहाँ पे -2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए DISOWN चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस कोड को अगर हम देखते हैं तो चीजें हम -2 कर लेते हैं, ठीक है। -2 सब में से -2। अब -2 है तो पहले या तो आपको कोड ध्यान होने चाहिए या आप मुजबानी भी कर सकते हो, ठीक है। -2 -2 -2, ठीक है। तो अगर हम -2 करते हैं, सबसे पहले हम इसके कोड ध्यान रखते हैं। इसका है 4, ठीक है। आई का हो गया 9, एस का हो गया 19, ओ का हो गया 15, डब्लू का हो गया 23, एन का हो गया 14। तो अब देखिए इनको सबको बस माइनस कर देना है। तो 4 में से -2 हो गया तो बचा 2, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं 19 में से 2 गया तो 17, 15 में से 2 गया तो बचा 13, 23 में से 2 गया तो 21, 14 में से 2 गया तो यहाँ पे 12। अब इन सबका कोड लिख देना। यहाँ पे आ गया इसका B, 7 का हो गया G, 17 का हो गया आपका Q, 13 का आपका हो गया M, 21 का आपका हो गया, ठीक है, U, और 12 का कोड हो गया आपका L, मतलब BGQMUL, BGQ BGQMUL, ठीक है। मतलब आपका आंसर ए सही हो गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे हो गया और मेरे ख्याल से सारे सवाल आपको बहुत से समझ में आए होंगे। देखिए सारे प्रैक्टिस वाले विषय हैं, बस -2 -1 +1 +1 1 +1 1 +2 +3 ये सब करना है। और सारे रूल्स अगर आपको याद करने हैं तो पार्ट 1 वाला हमारा कोडिंग का वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 4 में मिलते हैं नई कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के साथ।